रियासत तेलंगाना की अवामी फलाही स्कीमात को मुल्क भर में मुनफरिद शनाख्त व मुकाम हासिल। कंटी वेलगू आंखों की रोशनी प्रोग्राम के इफ्तिताही तकरीब से BRS कॉरपोरेटर व हरकियाती जवां साल कायद बबलू खां का इजहार। दूसरे मरहले के आंखों की रोशनी प्रोग्राम के कैंप का बबलू खान के हाथों रिब्बिन काट कर इफ्तिताह अमल में आया। 56वें डिवीजन मिलन गेस्ट हाउस पर इस कैंप का आगाज किया गया। इस मौके पर बबलू खान ने मीडिया से मुखातिब करते हुए बताया कि वजीर आला KCR और TRS से BRS में तब्दील होने वाली हुकूमत तेलंगाना की अवामी फलाही स्कीमात व तरक्याती प्रोग्रामों से न सिर्फ तेलंगाना बल्कि दिगर ममालिक व रियासतों के वज़राए आला व कायदीन काफ़ी मुतासिर हुए हैं, क्योंकि हुकूमत तेलंगाना की अवामी फलाही स्कीमात को मुल्क भर में मुनफरिद शनाख्त व मुकाम हासिल है। इस बात का बबलू खान ने इजहार किया और आंखों की रोशनी कंटी वेलगू प्रोग्राम से आंखों के मर्ज में मुब्तला 18 साल के अफराद जरूर इस्तेफादा हासिल करने की ख्वाहिश जाहिर की। इस कैंप में आंखों के तशखीस के साथ साथ मुफ्त अद्वियात, ऐनक, हस्ब जरूरत सर्जरी के लिए भी सहूलत फराहम की गई है। तमाम तर इलाज मुफ्त हुकूमत तेलंगाना की जानिब से फराहम किया जा रहा है। अवाम बिलखुसूस 56वें डिवीजन की अवाम से इस्तेफादा हासिल करने की बबलू खान ने ख्वाहिश जाहिर की। इस मौके पर मोहम्मद अयूब खान, मोहम्मद अब्दुल बारी, रफीक कुरैशी, मोहम्मद खालिद, डॉक्टर अख्तर नूडा डायरेक्टर के अलावा मेडिकल ऑफिसर दिनेश, इरफान अहमद स्पेशल ऑफिसर, अर्चना ड्राफ्टेड ऑफिसर, करुणाकर जोन ऑफिसर, सैयद इनायत करीम AE, श्रीकांत सैनिटरी इंस्पेक्टर के अलावा दिगर भी मौजूद थे। तेलंगाना में कंटी वेलगू प्रोग्राम का स्टार्ट हुआ है। ये सेकंड फेज है। फर्स्ट फेज 2018 में हुआ था। ये बहुत बड़ी बात है सारे हिंदुस्तान के लिए, क्योंकि ऐसी स्कीम कोई स्टेट में नहीं है। आली जनाब KCR साहब हमारे तेलंगाना के अवाम के लिए हर चीज़ सोच रहे हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में नया हिंदुस्तान, साफ हिंदुस्तान देखना चाह रहे हैं। आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। BRS पार्टी की ये पहचान है सारे हिंदुस्तान में कि जो भी काम करते हैं बहुत अच्छाई से निभाते हैं। इसी तरह सारे तेलंगाना में इसी का आज इनाग्रेशन हुआ है। डिवीज़न 56 में भी इसी का एक यूनिट स्टार्ट हुआ है। मैं सारे निज़ामाबाद की आवाम से ये कहना चाहूँगा कि जो एरिया में हर एक सेंटर बनाया गया है, हर एक वो एरिया में जाके अपना टेस्ट करा सकते हैं और ये लगातार 6 महीने तक चलता रहेगा। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ BRS पार्टी का और BRS पार्टी का, हमारे MLA साहब का, और ये हेल्थ डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, म्यूनसिपालिटी के जो लोग हैं, ये स्कीम स्टार्ट होने से पहले 1 महीने पहले से जो अपना काम स्टार्ट कर रहे हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। और एक बात निज़ामाबाद की आवाम से कहना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, बच्चे हो या बूढ़े हो, उनको ला के अपने आई टेस्टिंग कराए, क्योंकि ये KCR साहब का ये सपना है, इसको पूरा करें। अवाम आंखों के अमराज से नजात के लिए कंटी वेलगू प्रोग्राम से इस्तेफादा करे। तारिक अंसारी रियासती सेक्रेटरी BRS का इजहार। मिस्टर तारिक अंसारी रियासती सेक्रेटरी TRS पार्टी ने कहा कि अवाम 18 जनवरी से आगाज किए गए कंटी वेलगू प्रोग्राम से इस्तेफादा करें। KCR हुकूमत की जानिब से 18 साल से जायद उम्र के हर शख्स के आँखों के इलाज के लिए 8 अराकीन पर मुश्तमिल ज़िला भर में 70 टीमें तश्कील दी गई हैं, जिनमें 1 मेडिकल ऑफिसर, 1 ऑप्टोमेट्रिस्ट ऑफिसर, डेटा एंट्री ऑपरेटर, 2 ANM और 3 आशा वर्कर्स शामिल हैं। इन्होंने बताया कि आबादी की बुनियाद पर ज़िले में तकरीबन 12 लाख लोगों के आँखों के मुआयने के इंतजाम किए गए हैं। आँखों के टेस्ट, अद्वियात और कम बीनाई वाले अफराद को चश्मा फराहम किया जाएगा और ज़िला इंतजामिया की जानिब से घरों तक चश्मे की फराहमी के लिए इक़दाम किए गए हैं। मिस्टर तारिक अंसारी ने कहा कि रियासत तेलंगाना के अवाम को आँखों की बीमारियों से महफूज रखने के लिए ये एक मुल्की सतह पर मुनफरिद स्कीम है। खमम के अजीमुशान जलसे आम में 5 रियासतों के वज़राए आला के अलावा सियासतदानों ने कंटी वेलगू प्रोग्राम की ज़बरदस्त सताइश की है और कहा है कि वो भी इसी तरह की स्कीम को अपनी रियासत में लागू करते हुए अवाम को सहूलत फराहम करेंगे। इन्होंने अवाम से कहा कि कंटी वेलगू आंखों की रोशनी प्रोग्राम का मकसद आंखों के अमराज का खात्मा करना है। तारिक अंसारी रियासती सेक्रेटरी आज मिलन गेस्ट हाउस में कंटी वेलगू प्रोग्राम में बाहिसियत मेहमान खुसूसी शिरकत करते हुए
इन्होंने अवाम से अपील की कि वो ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत करते हुए इस प्रोग्राम से इस्तेफादा हासिल करें। इस खुसूस में इन्होंने रियासती वज़ीर आला KCR, रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी, मोहतरमा के कविता MLC और रुकन असम्बली निज़ामाबाद अर्बन मिस्टर बिगाला गणेश गुप्ता को पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की और प्रोग्राम के बेहतरीन इनेकाद के लिए और मुनासिब इंतजामात रूबे अमल लाने के लिए जिला कलेक्टर को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर तारिक अंसारी रियासती सेक्रेटरी ने मुख्तलिफ शहर में आंखों की रोशनी प्रोग्राम के मराकिज़ का तफसीली जायजा लिया और यहाँ खिदमत अंजाम देने वाले डॉक्टर्स, जूनियर डॉक्टर्स से गुजारिश की कि अच्छी तरह से अवाम की खिदमत करें। हुकूमत का जो मकसद है इसे कामयाब करें। अवाम को आंखों की तशखीस, अद्वियात, सर्जरी और चश्मों की फराहमी करते हुए अवाम के साथ भरपूर ताउन और खिदमत का मशवरा दिया। सुपरवाइज़र डॉक्टर अजहर, ऑप्टोमेट्रिस्ट शाहीन, नाजिया, आशा वर्कर्स ANM नजीबा मिलन गेस्ट हाउस में खिदमत अंजाम दे रही है। इस आंखों की रोशनी कैंप में तारिक अंसारी रियासती सेक्रेटरी ने अपनी आंखों का भी चेकअप करवाया। खरीफ का देखने को लगाइए, सब लोग दूर का नहीं है। 2 नज़र का बनाए तो डबल दिखता बोलते हैं। KCR साहब का मेरे खाली नज़दीक ही रखे, बाहर नहीं पड़ना बोलते। ऐसा लगा कि वो कमजोरी से हाँ वो खाइए KCR साहब और दोस्तों बहुत फायदा पहुँचा रहे हैं सबको, क्योंकि पेंशन दे रहे और दोस्तों शादी मुबारक के पैसे दे रहे और आंखों का इलाज करा रहे। कोई हुकूमत भी नहीं है, कोई स्टेट में ये नहीं है इनकी जो से कोई चीज विचार नहीं कर रहे हैं। बहुत अच्छे काम कर रहे हैं ना, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पूरे कोई हुकूमत भी नहीं है जो कि इतना हज़ारों लाखों रुपये खर्च कर दिया, गरीबों का फायदा हो रहा है, आंखों का इलाज हो रहा है, कोई बुरा इलाज। आज रियासत तेलंगाना KCR हुकूमत की जानिब से आज सेकेंड फेज का जो है कंटिन्यू आंखों की रोशनी का प्रोग्राम का आगाज़ अभी जो है मिनिस्टर साहब और कलेक्टर साहब और हमारे MLA साहब के हाथों शुरू हुआ है। तो यहाँ पर भी आज 56 डिवीज़न के अकलीती इलाके में मुख्तलिफ दीगर इलाकों के साथ जो है अहम अवाम को फ़ायदा पहुँचने के लिए यही गरज में जो है हमारे यहाँ के कायद हमारे बबलू खान साहब यहाँ के कॉर्पोरेटर की निगरानी में जो है ये शुरू किया गया। यकीनन बहुत तमाम अवाम को इससे इस्तेफ़ादा करने की मैं अपील करता हूँ, ताकि ये ऐसी स्कीम मुनफरिद स्कीम है जहाँ पर जो है कहीं मुल्क में आपको नहीं पाई जाती आँखों की रोशनी, जिसकी बीनाई कम है, जिसके आँखों को जो है कम नज़र आता है, तमाम लोग इससे इस्तेफ़ादा करते हैं। और कल अगर CM साहब के हाथों में ये प्रोग्राम का आगाज़ हुआ है। हम कल CM साहब के साथ में थे कम्मम में, और यकीनन बहुत बड़ी काबिल हमारे लिए मुबारकबाद है, फ़ख्र की बात की जो है दीगर रियासतों के जो कि वज़ीर आला भी वहाँ मौजूद थे इस जलसे में, उन्होंने भी जो है इस प्रोग्राम की, इस स्कीम की जो है सताइश करते हुए ये कहा कि हम अपनी रियासतों में जाके, अपनी पंजाब हो या हमारी दिल्ली हो, दीगर रियासतों में जाके इस कंटी वैली का जो है स्कीम का अवाम के लिए आगाज़ करेंगे। तो ये यकीनन हमारे लिए, हमारी हुकूमत के लिए, हमारे वज़ीर आला KCR साहब के लिए, हम सब के लिए जो है फ़ख्र की बात है कि जो है हमारी एक स्कीम, हुकूमत की निकाली गई स्कीम सारे मुल्क में जो है इसको सराहा जाता है। तो ऐसे कई स्कीम्स हैं जो तेलंगाना हुकूमत की सारे मुल्क में जो है इसकी कहीं मिसाल नहीं मिलती। ये कंटी वैली है, उसके ज़रिए जो है करोड़ों रुपए का जो है फंड जो है मुख्तस किया गया है इस कंटी वैली के जरिए, और ये मुख्तलिफ 100 दिनों का जो है कैंप रहेगा और तकरीबन अहम इलाक़ों में 15-15 दिन या 20-20 दिन इससे जो है इसका कैंप, और दीगर 15 से 13 टीम जो है सारे निज़ामाबाद में जो है दिए गए हैं ज़िले के लिए, 70 टीम जो है तस्दीक की गई है, और ख़ास तौर पर पूरे मंडल्स में जो है इसके लिए इस्तेमाल करने के लिए जो है अवाम की सहूलत के लिए जो है ये कैंप रखा गया है, और ये कैंप तकरीबन 100 दिन चलेगा। और मैं हुकूमत का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और ख़ासतौर जितने भी आमिलस में जो काम कर रहे हैं, ख़ासतौर पर इस कैंप में डॉक्टर अजहर है, हमारे डॉक्टर इरफान हैं और दीगर डॉक्टर्स हैं,
ड्यूटी डॉक्टर्स है, बहुत सारे जितने भी म्यूनसिपालिटी के जो स्टाफ है, आंगनबाड़ी के स्टाफ है, मैं तमाम का जो है KCR की हुकूमत की जानिब से और TRS की पार्टी की जानिब से मैं तमाम का जो है वेरी मच थैंकफुल टू देम कि आप लोग अपना इतना कीमती वक्त लगा रहे हैं अवाम की खिदमत के लिए। हुकूमत आगे आगे अवाम की खिदमत करना चाह रही और आप लोग भी जो है हुकूमत का साथ दे रहे हैं। वन सेकेंड मैं जो है तमाम एम्प्लॉयज़ का, तमाम जिम्मेदारों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यकीनन जो है दिलचस्पी लेकर जो है अवाम जो KCR साहब चाह रहे कि जो है अवाम को फ़ायदा हो। हमने तेलंगाना को हासिल किया, तेलंगाना को हासिल करने के बाद हमने जो है सब दीगर स्कीमों के ज़रिए तेलंगाना को कायम किया। अब KCR साहब का मकसद इस कट्टी वैल्यू के ज़रिए आरोग्य तेलंगाना को जो है कायम करना का है। तो यकीनन ये दूसरा फेज है कट्टी वैल्यू का। लोग इससे जो है बहुत सारे मुतासिर हैं, लोग खुश हुए, लोग इससे इस्तेफादा उठा रहे हैं। तो मैं फिर एक बार जो है जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचती है आप लोग के ज़रिए, मैं अवाम से अपील करता हूँ कि जो है ऐसे सुनहरी मौका, इस सुनहरी स्कीम से जो है आप लोग फ़ायदा उठाइए। तमाम लोग, तमाम डॉक्टर्स आप लोग की खिदमत में तैयार हैं। आँखों का चश्मा भी दिया जा रहा है, फिर आपको ज़रूरत है तो आपको दवाएं भी दी जा रही है। और अगर पास ऐसे मरीज़ हैं जिनको जो है ऑपरेशन की ज़रूरत है तो आने वाले दिनों में अभी भी मीटिंग में कलेक्टर साहब ने ऐलान किया कि जो है हम जो है वैसे मरीज़ों का भी जो है ख्याल रखा जाएगा। तो मैं फिर एक बार तमाम लोगों का जो है शुक्रिया अदा करता हूँ जितने भी लोग आज पहले दिन आए। मैं जो है तमाम का जो है मुबारकबाद देता हूँ, आप लोग आके इससे इस्तेफादा कर रहे हैं। और जितने भी लोग हमारे बल्दिया से हैं, कहाँ से भी काम कर रहे हैं, मैं सबका जो है तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जय तेलंगाना, तेलंगाना जिंदाबाद, KCR जिंदाबाद। मस्जिद के सलाब के सिलसिले में मुशावरती इजलास से मौजूदीन का खिताब और सलाब के लिए अपील। मदरसा माज बिन जबल बोधन, जिला निजामाबाद, तेलंगाना में 7 फरवरी को मस्जिद का सलाब डाला जा रहा है। इसके इंतजाम के सिलसिले के रोज दोपहर में बहुत अहम मशवरा हुआ। सेंटरिंग काम का जायजा लिया गया है और सब हजरात ने कहा कि मस्जिद के सलाब के लिए हर आदमी को आगे बढ़कर हिस्सा लेना चाहिए क्योंकि काम बहुत बड़ा है। चुनांचा कम से कम एक थैला सीमेंट के लिए 400 रुपये की गुजारिश की गई। तमाम हाजरीन के लिए सलाब के रोज दोपहर में 2 बजे ताम की दावत का भी इंतजाम है। मस्जिद का सलाब 4000 स्क्वायर फीट बड़ा है। 520 थैले सीमेंट फ्लोरिंग के साथ 60 टन सलाख, 10 टिप्पर रेती, 5 बड़े टिप्पर कंकर का इस्तेमाल किया जा रहा है। ताउन जमा करने के लिए गूगल पे नंबर 7013392264 पर आप अपना ताउन जमा करवा सकते हैं। तामीर में हिस्सा लेने का ये सुनहरी मौका है। हम अपने ज़ख़ीरा आखिरत के लिए या अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए एक थैला सीमेंट का ताउन फरमाकर सवाब जारिया हासिल करें। मुशावरती इजलास से खिताब करते हुए बाबा भाई बैटरी ने कहा कि मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि ये मदरसे के तमाम काम मशवरे से तय किए जाते हैं। शहर के जिम्मेदार लोग मदरसे की कमेटी के मेंबर हैं और मदरसा बाकायदा ट्रस्ट के तहत रजिस्टर्ड है और मदरसे की ज़मीन और मदरसे की तामीर मदरसे के नाम पर ही रजिस्टर्ड है, ये किसी के ज़ाती नाम पर नहीं है। मौलाना मोहम्मद अब्दुल हमीद साहे कासमी साहब ने मेहनत करके मासूम बच्चों की दीनी और बुनियादी तालीम के लिए कौम की प्रॉपर्टी बनाई है। मैं इस पर इन्हें पूरी कौम की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ, इस बात का इजहार किया। मशवरे में आबिद अहमद साहब सूफी एडवोकेट, मोइन भाई सिटी बिल्डर इंजीनियर, बाबा भाई बैटरी, एजाज भाई साबिक काउंसलर, गुलशनी साहब, मुमताज़ भाई पान शॉप, मौलाना खालिद बे कासमी, हाफिज़ इब्राहिम, हाफिज़ मोहम्मद अनवर, फ़हीम भाई मीसेवा, निज़ाम भाई रियल इस्टेट, सज्जाद भाई सेंटरिंग, इमरान भाई मेडिकल, निज़ाम पटेल के अलावा दिगर जिम्मेदार हजरात और नौजवान साथी तशरीफ फरमा थे। इस मौके पर बाबा भाई बैटरी की खिदमात के ज़िमन में मदरसे की तरफ से इनकी शालपोशी की गई। सलाब के रोज़ आप हजरात से भी तशरीफ़ लाने की दरख्वास्त की गई। सलाब से पहले भी काम देखने के लिए अपनी सहूलत से कभी भी आ सकते हैं। जिम्मेदारान ने इस बात का इजहार किया। अल्लाह हमको अपने घर की खिदमत के लिए कबूल फरमाए, आमीन। आप दूसरों तक ये पैगाम पहुँचाकर सवाब जारिया हासिल करें, इस बात का मदरसा जिम्मेदारान ने इजहार किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम हज़रात, अल्हम्दुलिल्लाह आप हज़रात के ताउन से मदरसा माज बिन जबल बोधन में मस्जिद के फर्स्ट फ्लोर का सलाब का काम चल रहा है। सेंटरिंग का काम भी तकरीबन हो चुका है। 7 फरवरी को सलाब डालना तय किया गया है। ये 4000 स्क्वायर फीट सलाब है और इसमें 520 थैले सीमेंट और तकरीबन 60 टन लोहा लग रहा है और इसी तरीके से रेती तकरीबन 10 टिप्पर और 5 बड़े टिप्पर कंकर लग रहा है। इस सिलसिले में जो हजरात अल्लाह के घर के तामीर में हिस्सा लेना चाहें
तो वो सीमेंट की शक्ल में भी, नक़द रकम की शक्ल में भी मदरसे का ताउन कर सकते हैं। एक थैला सीमेंट के लिए 400 रुपये की कीमत तय की गई है। अगर कोई अपने ज़ख़ीर आखिरत के लिए या अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए एक थैले का ताउन करना चाहें तो गूगल पे पर भी जमा कर सकते हैं। गूगल पे नंबर है 7013392264। और अगर कोई सीमेंट देना चाहें तो अंबुजा सीमेंट सलाब के लिए तय की गई है। सीमेंट के थैले भी भेज सकते हैं या फिर हाईटेक सीमेंट जो शॉप है वहाँ पर भी रकम जमा करके उसकी रसीद हमारे को दे सकते हैं। इंशाल्लाह 1 लारी सीमेंट का लोड सलाब के लिए आने वाला है। जज़ाकल्लाहु खैरा, शुक्रिया। आज हमारे मदरसे में जो मुशावरती नशिस्त रखी गई थी उसके अंदर मदरसे के ज़िम्मेदार अहबाब आए, ख़ास तौर पर बाबा भाई बैटरी आए और वो सलाब के लिए जो है 20 थैले सीमेंट लिखाए हैं। अल्लाह ताला उनकी इमदाद को कबूल फरमाए। और जितने भी अहबाब मस्जिद के सलाब के लिए ताउन किए हैं, कर रहे हैं और करेंगे, हम उन सब के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनके लिए इसको ज़ख़ीर आखिरत बनाए। शहर के 12वें डिवीज़न ड्राइवर कॉलोनी में वाक़ केके गार्डन फंक्शन हॉल में आज कंटी वेलगू आंखों की रोशनी प्रोग्राम के दूसरे मरहले के प्रोग्राम के तहत कैंप का रिबन काट कर मुकामी MIM कॉर्पोरेटर डिवीज़न 12 मीर इरशाद अली समीर के हाथों रिबन काट कर कैंप का आगाज किया गया। इस मौके पर इनके हमरा डिवीज़न इंचार्ज शेख एजाज, मोहम्मद मोहसिन के अलावा दिगर भी मौजूद थे। कैंप में डिप्टी कमिश्नर बल्दिया मोहम्मद अलीम, अजमतुल्लाह खान स्पेशल ऑफिसर, डॉक्टर रमना मोहन, HEO मुख्तार हुसैन, ANM अफरोज आयशा के अलावा दिगर भी मौजूद थे और आने वाले अफराद को आंखों के मरीजों को मुफ्त तशखीस की गई और अद्वियात ऐनक भी तकसीम किए गए। इस मौके पर मीर इरशाद समीर ने अपनी आंखों का मुआयना करवाया और ऐनक भी हासिल किया। इस मौके पर मीर इरशाद अली समीर ने अवाम उन्नास से ख्वाहिश की कि हुकूमत तेलंगाना वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से मुफ्त में आंखों की तशखीस, अद्वियात, सर्जरी, ऐनक फराहम किया जा रहा है। इस सुनहरी मौके से इस्तेफादा हासिल करते हुए अपनी आंखों का इलाज करवा ले। बादशाह इस कैंप में DCP लॉ एंड ऑर्डर अरविंद बाबू और 6 टाउन SI साई कुमार गौड़ ने भी मीर इरशाद अली समीर कॉर्पोरेटर के हमरा दौरा करते हुए जायजा लिया। DCP अरविंद बाबू ने आवाम से ख्वाहिश की कि वो बिला खलल किसी भी लड़ाई झगड़े के कैंप में रुजू हों और अमन व ज़ब्त के साथ अपना आँखों का इलाज करवा ले। हुकूमत ने सुनहरी मौका फ़राहम किया है, इससे इस्तेफादा करे। मीर इरशाद अली समीर ने भी डिवीज़न के अवाम से ख्वाहिश की कि वो बिला किसी लड़ाई झगड़े के अपने अपने बारी के इंतज़ार के बाद अपनी अपनी आँखों की तशख़ीस करवाते हुए मुफ्त में अद्वियात और ऐनक हासिल करें। अमन व ज़ब्त के साथ, सब्र के साथ यहाँ पर अपनी आँखों का हुकूमत की जानिब से जो मुफ्त इलाज फ़राहम किया जा रहा है उससे इस्तेफादा हासिल करने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज बरोज़ 19 जनवरी से कंटी वैल्यू बोल के एक प्रोग्राम स्टार्ट हुआ जो आँखों के वास्ते है। जो आँखों की जो बीमारी यानी कि आँखें किसी के नहीं दिख रहा या कुछ प्रॉब्लम हो रहा, उसके अंदर किसी को चश्मा लगता, किसी को ऑपरेशन होता, उसके लिए गवर्नमेंट BRS की तरफ से, तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से ये प्रोग्राम रखा गया है जिसमें आपको हर आँख का कुछ भी अगर प्रॉब्लम रहेगा उस प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको डॉक्टर्स अच्छे हाई क्वालिफाइड डॉक्टर्स आपको अवेलेबल है यहाँ पर है, जो आपका मायना करेंगे। यहाँ पर आप आने के बाद आपको मायना करेंगे, मायना करने के बाद आपको क्या इलाज लगेगा या आपको गोलियां से यानी क्योर हो जाता या फिर आपको स्पेशल यानी इलाज देना पड़ेगा। वो आपको हर चीज़ की यहाँ पर अगर आपको ऑपरेशन का भी अगर कुछ वो रहेगा
तो ऑपरेशन भी गवर्नमेंट की तरफ से फ्री रहेंगे, एवरीथिंग, हर चीज़ आपको फ्री रहेंगी यहाँ पर। जितने भी डिवीजन नंबर 12 से जितने भी लोग हैं वो लोग आइए, आके इसका फ़ायदा उठाइए, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से हर चीज़ इसकी फ्री है। अल्हम्दुलिल्लाह के गार्डन में 19 जनवरी से लेकर 13 फरवरी तक है। डेली आपको 160 आदमी भी देखेंगे। यहाँ डॉक्टर हर वक्त अवेलेबल रहते हैं, और कुछ भी रहा क्या भी रहा मुझे कॉल करिए मेरे नंबर पर। इंशाल्लाह मैं और दूसरे मेरे आदमी जो रहेंगे वो भी यहाँ पर अवेलेबल रहेंगे। आपको कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा आपको सॉल्व करके देंगे। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेरा चेकअप करा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे को फिलहाल मेरे को अभी चश्मा भी मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। रीडिंग ग्लास है, ये रीडिंग ग्लास मेरे को मिल गया। आप लोग भी आइए, आपको अगर जब चश्मा अगर लग रहा तो आपको जब चश्मा दे देंगे आपको। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से आंखों की रोशनी प्रोग्राम के दूसरे मरहले का आगाज किया गया। भैंसा में मोहम्मद जाबिर अहमद म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन व जिला सदर मजलिस की हिदायत पर आज भैंसा शहर के मुख्तलिफ वार्ड्स में फैजुल्ला खान सदर MIM भैंसा टाउन व फ्लोर लीडर बल्दिया ने आंखों की रोशनी मराकिज का इफ्तिताह करते हुए आवाम से बातचीत की और मज़कूरा प्रोग्राम से इस्तेफादा हासिल करने की ख्वाहिश की। जबकि भैंसा शहर के वार्ड नंबर 1 कुंटा एरिया में वाक़ प्राइमरी हेल्थ सेंटर के मरकज़ पर डॉक्टर मतीनुल्लाह के अलावा आशा वर्कर्स, ANM और बल्दिया अमला जिनमें देवेंद्र व दिगर खिदमात अंजाम देते हुए देखे गए। वो पैर बॉल नहीं है, पैराशूट। अजी मास्क